हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी नेम रिएक्शन है उनको हम लोग करेंगे और मोस्टली नेम रिएक्शन को बढ़िया बढ़िया ट्रिक से करेंगे। और यहाँ से आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 3 to 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर श्योरली बन जाते हैं और ये आपको हेल्प करेगी कन्वर्जेंस करने में, बहुत सारे ऑर्गेनिक के रिएजेंट्स को याद करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस लेक्चर में जो नोट्स हम लोग यूज़ करेंगे वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास है फिंकरस्टेन रिएक्शन। ये दोनों ही फिंकरस्टेन और स्वार्ट्ज रिएक्शन जो है हैलोजन एक्सचेंज मेथड के टाइप में आ जाती है। जैसे कि हमारे पास है RX, इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा विद NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो होगा क्या, यहाँ पर हैलोजन एक्सचेंज है, इस X की जगह पर ये I चला जाएगा। ये क्या बन जाएगा भाई, ये हमारे पास बन जाएगा RI और प्लस में बन जाएगा हमारे पास NaX। R का मतलब कार्बन होता है, जैसे कि आपने यहाँ पर ले लिया C2H5, X की जगह पर Cl ले लेते हैं। इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी है किसके साथ, विद NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। आप लोगों ने लेना है, एसीटोन समझते हो ना, प्रोपेनोन को बोलते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो होगा क्या, इस Cl की जगह पर ये I चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C2H5I और प्लस में यहाँ पर बन जाएगा NaCl। बात करते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन की। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास है RX और इसकी रिएक्शन आप लोग किसी भी मेटल फ्लोराइड के साथ करोगे। लाइक आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी है विद AgF, तो क्या होगा, कोई भी मेटल फ्लोराइड हो सकता है। यहाँ पर X की जगह पर ये F चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RF और प्लस में बन गया AgX। R का मतलब होता है कार्बन, जैसे यहाँ पर है C2H5, X की जगह पर यहाँ पर आ गया Br। इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करा दी है, AgF के साथ। तो क्या होगा, इस Br की जगह पर F चला जाएगा, तो ये बन जाएगा C2H5F और प्लस में बन गया AgBr। अब बात है कि इस रिएक्शन को हम लोग याद कैसे रख सकते हैं। इस रिएक्शन की सिंपल सी ट्रिक होगी, फिंकल नाई करेगा करेगा स्वर्ग में फ्लाई। फिंकल नाई करेगा स्वर्ग में फ्लाई। इसका मतलब क्या है कि फिंकरस्टेन रिएक्शन में आप NaI के साथ रिएक्शन करते हो और स्वर्ग मतलब स्वार्ट्ज रिएक्शन में मे फ्लाई मतलब मेटल फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हो। यहाँ पर कोई भी मेटल फ्लोराइड हो सकता है और फिंकरस्टेन में यहाँ पर नाई होगा। आगे मूव करते हैं। ये 3 रिएक्शन है, इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब इन तीनों रिएक्शंस के अंदर कुछ सिमिलैरिटी है। सबसे पहले सिमिलैरिटी क्या है कि ये रिएक्शन करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ठीक है, ये भी किसकी प्रेजेंस में करवाई जाती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ये भी किसकी प्रेजेंस में करवाई जाती है भाई, ड्राई एसीटोन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग मेटल लेते हैं और वो मेटल होती है सोडियम। इधर भी मेटल कौन सी होगी भैया, सोडियम होगी, सोडियम होगी। अच्छा, एक बात शायद मैं स्टार्टिंग में कहना आपको भूल गया। देखिए, अगर आपके पास इन रिएक्शंस को याद करने की ट्रिक कोई इससे भी अच्छी है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगली बार मैं जब भी आपकी ट्रिक को यूज़ करूंगा तो आपका नाम जरूर मेंशन करूंगा कि ये ट्रिक मैंने उस बच्चे की वजह से यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं वुड्स रिएक्शन में। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है बेटा, यहाँ पर हमारे पास होते हैं एल्काइल हैलाइड। क्या होते हैं, एल्काइल हैलाइड। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर हो जाते हैं एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड। वुड्स का मतलब क्या होता है, एल्काइल हैलाइड, और फिटिक का मतलब क्या होता है, एराइल हैलाइड। बस ये हो जाएगा। याद रखिए, मेटल नॉन मेटल से प्रेम करूँ छू, मेटल नॉन मेटल से प्रेम करती है तो ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2NaX और यहाँ पर R है ना। सेम यहाँ पर भी मेटल नॉन मेटल से प्रेम करती है तो ये पोर्शन बाहर निकलेगा। ये क्या बन गया, 2NaX और यहाँ पर ये पोर्शन आपस में जुड़ेगा, बेंजीन बेंजीन, इसे बाइफिनाइल बोलते हैं। ठीक है, ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये बन जाए, ये हो गया यहाँ पर 2NaX और यहाँ पर R और ये बेंजीन। मैंने इसको कैसे याद रखा मैं बता देता हूँ कि आपके ज़माने में तो बिगाड़ने के लिए बड़ी सारी ऐप है, बट हमारे ज़माने में 1947 की बात मैं कर रहा हूँ, बिगाड़ने के लिए 2 ऐप बहुत फेमस होती थी। एक होती थी व्हाट्सएप और एक होता था फेसबुक। देखो बहुत कुछ तो सेम है, डिसिमिलर क्या है, W मतलब वुड्स रिएक्शन में आप लोग A अल्काइल ग्रुप लेते हो, फिटिक रिएक्शन में आप लोग बेंजीन ग्रुप लेते हो। वुड्स रिएक्शन में अल्काइल ग्रुप लिया, फिटिक रिएक्शन में बेंजीन ग्रुप लिया। वुड्स मतलब अल्काइल ग्रुप और फिटिक का मतलब बेंजीन ग्रुप आप लोगों ने लेना है। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं। R का मतलब होता है कार्बन, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर C2H5, X का मतलब Cl, ये यहाँ पर होगा 2Na, X का मतलब Cl, इधर हो गया C2H5, ये हो गया यहाँ पर ड्राई एसीटोन, नहीं गलत हो गया, ड्राई एसीटोन नहीं आएगा, ड्राई ईथर आएगा। ड्राई एसीटोन फिंकरस्टेन में आना था, यहाँ पर ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। तो क्या हो जाएगा, ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकलेगा। ये क्या बन गया भाई, ये बन गया 2NaCl और ये C2H5 क्या बन जाएगा, C4H10। सिमिलरली यहाँ पर जैसे बेंजीन है, इधर लग गया Cl, इधर है 2Na, इस X का मतलब है
Cl, ये है बेंजीन। यहाँ पर आप लोगों ने क्या लेना है, ड्राई ईथर। बेटा आपको ये कंडीशंस याद रखनी है, ये रिएजेंट याद रखने, रिएक्शन आपको अपने आप क्लियर होने लगेगी। बाकी एक रिएजेंट्स की वीडियो भी आएगी। ये 2NaCl बाहर निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये आपस में जुड़ेंगे, बेंजीन बेंजीन। ठीक है। सिमिलरली जैसे यहाँ पर R का मतलब है CH3 Cl, इधर 2Na, X का मतलब Cl और ये बेंजीन, और यहाँ पर हो गया ड्राई ईथर। तो क्या हो जाएगा, ये पोर्शन यहाँ से निकलेगा बाहर, है ना। क्या बन गया, ये बन गया है 2NaCl, और CH3 बेंजीन को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, CH3 बेंजीन इज नोन एज टॉलवेन। क्लियर है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है डाईएजोटिजेशन रिएक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट सा कंपाउंड बनाती है रिएक्शन। डाईएजोटिजेशन को आप लोग कैसे याद रख सकते हो, हमने अनिल को डीसी बनाना है। अभी आपको पता होगा कल परसों ही यूपीएससी का रिजल्ट भी आया है। अनिल को डीसी बनाना है। अनिल का मतलब होता है एनिलीन, एनिलीन बेंजीन के ऊपर NH2 को बोलते हैं। ठीक है। फिर इसको डीसी बनाना है तो इसके लिए हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड लेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, HCl, और एक वीक एसिड क्या होता है, HONO। और इस रिएक्शन की खास बात है कि इसको बहुत कम टेम्परेचर पर करवाया जाता है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये जो कंपाउंड हमारा बनता है वो डिकम्पोज हो जाता है, तो हम टेम्परेचर बहुत कम रखते हैं, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। इसको याद कैसे रखोगे, अनिल को क्या बनाना है, डीसी। डीसी का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर लगेगा बेटा N2Cl, इसे बोलते हैं बेंजीन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अनिल को बनाना है डीसी। ONO, HCl का साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर पानी निकल गया, वाटर का रिमूवल हो जाता है। इसके बाद है सैंडमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन। ये दोनों ही रिएक्शन डायजोनियम क्लोराइड से मिलती जुलती हैं। जैसे यहाँ पर आपने ले लिया डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर है N2Cl। अब इस N2Cl की आप लोगों ने रिएक्शन करा दी, किस किस के साथ करा सकते हो आप लोग, यहाँ पर मान के चलो आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी है विद Cu2Cl2 के साथ, या फिर Cu2Br2 के साथ, या फिर CuCN के साथ। तो होगा क्या, कॉपर के साथ जो दूसरा पोर्शन है, नेगेटिव पोर्शन है, वो लग जाएगा। बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा भाई, जैसे यहाँ पर लग गया Cl, यहाँ पर क्या लगेगा, बेंजीन के ऊपर लग गया Br, यहाँ पर क्या लगेगा, बेंजीन के ऊपर Cn। गेटिंग माई पॉइंट, मतलब जो भी नेगेटिव पोर्शन कॉपर के साथ जुड़ा हुआ है, कॉपर जिसका भी सोल्ट बना रहा है। गेटरमैन रिएक्शन भी इससे मिलती जुलती ही है। जैसे डायजोनियम क्लोराइड ले लिया, ये है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन N2Cl। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी है विद HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। इसमें और ऊपर वाली रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, ये रिएक्शन करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, और वो रिएक्शन कराई जाती है कॉपर के सोल्ट के साथ। तो HCl ले लिया, या फिर यहाँ पर आपने ले लिया HBr, और यहाँ पर हो जाएगा कॉपर पाउडर। तो होगा क्या, बेंजीन के ऊपर से पूरा पोर्शन हट जाता है, और H के साथ जो भी लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लग जाएगा, बेंजीन, इधर लग गया बेटा Cl। अब जो भी पोर्शन बचा हुआ है वो लग जाएगा, ये लग गया Br। पूरा प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो होगा क्या, बेंजीन अलग हो जाता है, N2 अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है, ये वाला पोर्शन जुड़ जाता है, और ये H इधर, इधर भी ऐसी बेंजीन अलग, N2 अलग, Cl अलग। तो जुड़ेगा क्या, यहाँ से नेगेटिव पोर्शन Br जुड़ गया, ये H इधर HCl बनाएगा। इस रिएक्शन को याद कैसे रख सकते हो आप लोग, इस रिएक्शन को याद रखा जा सकता है, डीसी ने सैंड में क्या लेना है, सोल्ट। जो सैंड में रिएक्शन है उसमें सोल्ट लेना है, 4 अक्षर का ये नाम है, 4 अक्षर का ये नाम है। और यहाँ पर डीसी ने गटर की गंदगी साफ करने के लिए क्या डाला जाएगा, वहाँ पर कॉपर पाउडर। गटर में क्या डालना है, कॉपर पाउडर, और सैंड में क्या डालना है, सोल्ट डालना है। इसके बाद बाल्स-कीमन रिएक्शन। बाल्स-कीमन रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये है डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है, डायजोनियम क्लोराइड में इसकी रिएक्शन आप लोग कराओगे HbF4 के साथ, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, मतलब अल्टीमेट प्रोडक्ट बनेगा फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इस HCl को बाहर निकाल दोगे, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, N2BF4। फिर ये सारा पोर्शन अलग भी होता है, N2 अलग हो जाता है और BF3 अलग हो जाता है ना। यहाँ पर DC भैया हमारे कहाँ चले गए हैं, BSF में। बाल्ज स्कीमन में हम लोग क्या बनाते हैं, फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं। पहले डीसी ने गटर में कॉपर पाउडर, सैंड में सोल्ट, और अब डीसी कहाँ चले गए हैं, BSF, बाल्ज स्कीमन में F यानी फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं। अब कपलिंग रिएक्शन पे आते हैं। कपलिंग नाम ही बहुत कुछ सजेस्ट कर रहा है कि कपल होंगे, और कपल के अंदर दूल्हा हम लोग फिक्स कर देते हैं। दूल्हा हमारे पास क्या है भाई, डायजोनियम क्लोराइड है ना, ये फिक्स रहेगा। यहाँ पर हमारे पास है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, दुल्हन चेंज करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिया फिनोल, या फिर हमने लोगों ने ले लिया इधर एनिलीन। ठीक है,
इसके H को खोल के लिख देते हैं, तो होगा क्या, ये H और Cl बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजीन N2 बेंजीन OH। यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, ये बेंजीन के H को खोल के लिखा जा सकता है, H और Cl बाहर निकल जाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, बेंजीन N2 बेंजीन NH2। कपलिंग में कपल बनाने हैं और दूल्हा फिक्स है, डायजोनियम क्लोराइड, डी से भैया फिक्स है, दुल्हन चेंज करेंगे, एक बार फिनोल एक बार एनिलीन। इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, एजोबेंजीन। इसका नाम होता है पैरा, NH2 ग्रुप है, अमीनो एजोबेंजीन, एजो वर्ड यूज फॉर N2, एजोबेंजीन। ठीक है, ये ऑरेंज कलर की डाई होती है और ये येलो कलर की डाई होती है। आगे मूव करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन आ जाती हैं। फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन के अंदर देखिए हम लोग क्या कर देते हैं, जैसे कि हमारे पास है बेंजीन, तीनों ही लगभग एक जैसी रिएक्शन है, बेंजीन बेंजीन। ठीक है, अब एल्काइलेशन में हम लोग रिएक्शन कराते हैं RX के साथ, एसाइलेशन में हम लोग रिएक्शन कराते हैं RCOX के साथ, और बेंजोलेशन में हम लोग रिएक्शन कराएंगे बेंजीन COX के साथ। यहाँ पर क्या लिया जाएगा, यहाँ पर लिया जाएगा एनहाइड्रस AlCl3, क्या लिया जाएगा, एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ पर क्या लिया जाएगा, एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, अब मतलब फ्रीडल क्राफ्ट में फिक्स एनहाइड्रस AlCl3 लिया जाएगा, एल्काइलेशन में RX, एसाइलेशन में RCOX, बेंजोलेशन में बेंजीन COX। अब जुड़ेगा क्या, ये वाला पोर्शन जुड़ जाएगा बेंजीन के ऊपर, ये वाला पोर्शन है ना, ये बेंजीन के ऊपर लग गया R, इसे हम लोग बोलते हैं एल्काइल बेंजीन। ये बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, RCO कनेक्ट नहीं होता है, COR कनेक्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये पोर्शन कनेक्ट होगा, ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर CO बेंजीन। क्लियर है, इस तरह से। आगे मूव करते हैं, मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल कहाँ पर अप्लाई होता है, जहाँ पर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आप लोगों ने इसमें HCl जोड़ना है इन द प्रेजेंस ऑफ, किसी की प्रेजेंस नहीं रखनी। अनसिमेट्रिकल क्या होता है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंट है, तो यहाँ पर हमारा डिफॉल्ट मार्कोनिकोव रूल लग जाएगा। ये H पॉजिटिव है, ये Cl नेगेटिव है। इसकी मैंने बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक याद रख रखी है, नथु लाल हलवाई, नथु लाल हलवाई, NLH। क्या मतलब है, नेगेटिव विल गोज टू द कार्बन हैविंग लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जो आपका नेगेटिव पोर्शन है वो कहाँ जाएगा, जिसके पास लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH Cl और ये CH3, नथु लाल हलवाई। ठीक है, अब एंटी मार्कोनिकोव रूल आ जाता है। एंटी मार्कोनिकोव रूल के कई सारे नाम होते हैं, इसका दूसरा नाम होता है परोक्साइड इफेक्ट। क्यों होता है इसका नाम परोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड। इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं खराश इफेक्ट, खराश इफेक्ट। तो कर देते हैं, तो देखिए होगा क्या, जैसे कि हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ गया दोबारा से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। कंडीशन क्या है इसकी, बेटा जी कंडीशन है कि ये रिएक्शन हमारी होने वाली है इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, फिक्स है कि HBr होगा, और किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड। ये दोनों कंडीशन फिक्स हैं। आप लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर लिया HBr और यहाँ पर ले लिया पेरोक्साइड। जैसे ये दोनों कंडीशन आएंगी, दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। और एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है, नथु हरा हलवाई या निंजा हथौड़ी हमारा। पहले लाल था, मार्कोनिकोव में लाल हलवाई है और अभी हरा हलवाई है, ये कोई बात हुई, हो गई। NHH नेगेटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव विल गोज टू द कार्बन हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जो आपका H पॉजिटिव है, जो आपका Br नेगेटिव है, नेगेटिव कहाँ जाएगा, विच हैव हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हायर तो इसके पास है, तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। ये क्या बन गया, CH3 CH2, और इस CH2 के पास क्या लग जाएगा बेटा जी, Br लग जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बन गया 1 ब्रोमोप्रोपेन, और पिछले वाला हमारे पास 2। मतलब टर्मिनल पोजीशन पे जब भी ग्रुप लगेगा, इट मींस वहां पर एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो किया गया। टर्मिनल मतलब एंडिंग पोजीशन पे, किनारे वाली पोजीशन पे। आगे मूव करते हैं, कोल्ब रिएक्शन एंड राइमर टाइमर रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन रह जाती हैं। कोल्ब रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि हम लोग लेते हैं फिनोल, ठीक है, फिनोल है बेंजीन OH, बेंजीन OH। इसकी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको ट्रीट करते हैं विद NaOH। किसके साथ ट्रीट किया जाएगा, NaOH। और एंडिंग स्टेप होता है HCl के साथ। सेम इसमें भी ऐसे ही होता है,
पहला स्टेप होता है NaOH के साथ और एंडिंग स्टेप होता है HCl के साथ। अब बात करते हैं कि डिफरेंस कहाँ पर आता है। कोल्ब रिएक्शन में यहाँ पर CO2 आता है, CO2 कुछ इस तरह से होता है ये, और यही यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंजीन इधर OH और इधर क्या लग जाएगा आपका COOH। इसे क्या बोलते हैं, सॉरी इसे बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, और इसका दूसरा नाम होता है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। अब यहाँ पर हम जैसे उधर CO2 है, इधर हम लोग क्या लेंगे CHCl3, तो क्या हो जाएगा OH, ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे आप लोग ग्रुप लगा सकते हो और उस ग्रुप का नाम है CHO। मेन है यहाँ पर डिफरेंस इनमें यही है, इधर COOH लग जाता है और इधर CHO लग जाता है। इसे बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या फिर इसका दूसरा नाम होता है सैलिसल्डिहाइड। अब इन रिएक्शन को याद कैसे कर सकते हैं, मैंने इसको ऐसे याद रखा हुआ है बेटा, कोल्बे की कार, कोल्बे की कार, कोल्बे की, वेरी नाइस कोल्बे, कोल्बे की कार में गया रमतू का आलू। कोल्बे की कार में जो कोल्ब रिएक्शन है इसमें कार लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगता है, और रमतू टाइमर में क्या लगता है, आलू, एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है। डिफरेंस याद रखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना तो CO2 लिया जाता है और यहाँ पर लिया जाता है क्लोरोफॉर्म। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है इटार रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन। ये भी बिल्कुल सेम सी रिएक्शन होती है, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। देखिए इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, ETA से याद रख सकते हो। E का मतलब होता है इटार रिएक्शन में, T का मतलब होता है टोल्विन से, A मतलब एल्डिहाइड ग्रुप लगता है। बाकी मैंने इसको इटार रिएक्शन में टोल्विन से एल्डिहाइड ग्रुप बनता है, मैंने इसको ऐसे याद रखा है, तोतले, तोतले बेंजल। तोतले बेंजल का मतलब है कि टोल्विन से बेंजल्डिहाइड बनाना है, क्रो मिलेगा कल, क्रो मिलेगा कल। किसकी प्रेजेंस में, क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। मैं समझाता हूँ, देखिए जैसे कि ये हमारे पास है टोल्विन, टोल्विन इज बेंजीन के ऊपर CH3, यहाँ पर क्या लिया जाएगा बेटा, यहाँ पर लिया जाएगा CrO2Cl2, इट इज़ क्रोमिल क्लोराइड। अच्छे से कराने के लिए हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड को एज सॉल्वेंट यूज़ करते हैं और इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है H3O पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाता है डायरेक्ट हमारा CHO। ये हमारे पास बन जाता है बेंजीन CHO, दैट इज बेंजल्डिहाइड। इटार रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड बनता है, सीधा याद रखना है। गेटरमैन कोच में हम लोग बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। ये गेटरमैन कोच रिएक्शन को हम लोग एक तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि रिएक्शन हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन है। याद है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती थी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में यहाँ पर क्या लिया जाएगा, एनहाइड्रस AlCl3 और फॉर्माइल है यानी कि फॉर्माइल क्लोराइड। फॉर्माइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बेटा HCOCl, बट HCOCl को ज़्यादा सही लिखने का तरीका क्या होगा, एक तो CO ले लो और एक HCl ले लो, और यहाँ पर भी आपका क्या बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। ये दोनों रिएक्शन मैंने साथ क्यों रखी हैं, क्योंकि दोनों में बेंजल्डिहाइड बनता है, एक में टोल्विन से बनता है, टोल्विन में किससे बनेगा, इटार्ड से, और गेटरमैन कोच में बेंजीन को आपने बेंजल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रोजनमंड रिडक्शन की एंड स्टीफंस रिडक्शन की। रोजनमंड में रोज वर्ड आ रहा है, और रोज वर्ड देने का दिल किसको करता है, मतलब हमारे हरियाणा में बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं। एक फेमस है दैट इज़ प्रंजल दहिया, प्रंजल दीदी मैं बोलता हूँ उनको, ठीक है, प्रंजल दहिया, वो याद है ना गाना, मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी, वो प्रंजल दीदी बड़ी सोनी, PDBASO4, ठीक है। यहाँ पर ये आपने रिएजेंट यूज़ करना है, प्रंजल दीदी बड़ी सोनी। और इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, थोड़ा इसको स्लो डाउन करने के लिए हम इसको पॉइजन बाय सल्फर लिखते हैं, है ना। इसको थोड़ा स्पीड स्लो करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, पॉइजन बाय सल्फर। होता क्या है इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन में आप लोग कोई भी एसिड को ले लेते हो, लाइक आप लोगों ने लिया RC+O Cl, इसकी रिडक्शन करोगे, दैट इज इसकी रिएक्शन कराओगे आप H2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में, PDBASO4, और यहाँ पर क्या होगा, पॉइजन बाय सल्फर, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये पोर्शन ऐसे, ये क्या बन जाएगा RC+OH, और प्लस में क्या बन जाएगा HCl। दोबारा जैसे कि यहाँ पर आपने बेंजोइल क्लोराइड ले लिया, बेंजीन C+OCl, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दिया किसके साथ, H2 के साथ। रिएजेंट क्या लिए, PDBASO4, है ना, और यहाँ पर पॉइजन बाय सल्फर, तो क्या हो जाएगा HH, ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकलेगा, ये बन जाएगा बेंजीन C+OH प्लस में HCl। मतलब इस रिएक्शन में आपने किया क्या है, इस रिएक्शन में आपने एसिड क्लोराइड को कन्वर्ट कर दिया है
किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया मेरे भाई, एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। सेम गोज विद स्टीफन्स रिएक्शन, इसको मैंने ऐसे याद रख रखा हुआ है, स्टीफन श्याना एल्डिहाइड बना गया, एल्डिहाइड बना गया। इसमें साइनाइड ग्रुप से एल्डिहाइड ग्रुप बनाना है, जैसे कि हमारे पास ये होगा आर सी ट्रिपल बॉन्ड एंड इस रिएक्शन के रिएजेंट क्या होते हैं, SnCl2 HCl, 2 टाइम्स ऑफ HCl लेना है और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है H3O पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, RCHO, स्टीफन शाना एल्डिहाइड बना गया। आपने एल्डिहाइड बनाना है और इसके रिएजेंट को कैसे याद रख सकते हो, सोनू टकले हल्का पानी उबाल, समझते हो इसका मतलब क्या होता है। देखिए होगा क्या यहाँ पर, सॉरी आर, अच्छा ये होता क्या है, हाइड्रोजन कहाँ से आते हैं इसमें, आर ये SnCl2 है, इसकी रिएक्शन आप लोग कराते हो जब 2HCl के साथ, तो ये बन जाता है SnCl4 और प्लस में यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रिलीज हो जाते हैं। ये है RC∭N, 2 हाइड्रोजन आएंगे, ये 2 हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे बेटा, SnCl2 प्लस HCl से, तो ये टूटेगा बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, RCH∭NH, इसे बोलते हैं आइमाइन। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करा दोगे किसके साथ, फिर आप लोग इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे H3O पॉजिटिव के साथ, तो होगा क्या, यहाँ पर HH जाएंगे तो ये बनेगा NH3, यहाँ पर 2 OH जाएंगे, एक ही कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते, तो पानी निकलेगा वहाँ से बाहर और ये बन जाएगा RCHO, और प्लस में लिखना चाहो तो आप पानी भी लिख सकते हो। इस तरह से ही रिएक्शन होने वाली है। स्टीफन शाना एल्डिहाइड बना गया, SnCN ग्रुप से एल्डिहाइड बनाना है आप लोगों ने। उसके बाद है वुल्फ किस्नर रिडक्शन एंड क्लेमेंशन रिडक्शन। इन दोनों रिएक्शन की एक ही शॉर्टकट है, ए के चला हाई कोर्ट, ए के मतलब अक्षय कुमार की फिल्म आपने देखी होगी जोली LLB 2, ए के चला हाई कोर्ट। इसका मतलब क्या है, ए के चला हाई कोर्ट का मतलब आपके पास कोई एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है ना, आपके पास कोई कीटोन ग्रुप हो सकता है, और आप उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे बेटा जी, आप उसको कन्वर्ट कर देने वाले हो HC बोले तो हाइड्रोकार्बन। बहुत बढ़िया सर, दोनों रिएक्शन सेम है, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है रिएजेंट्स का। वुल्फ किस्नर में आप लोग क्या लेते हो, कन्वेंशन रिडक्शन में क्या लेते हो, ZnHg अमलगेटेड जिंक विद HCl, Cl से याद रखना, Cl वाला ग्रुप। और इधर क्या है वुल्फ किस्नर में, बस्कर हाइड्राजिन, इधर आपने क्या लेना है भाई, हाइड्राजिन लेना है, एक तो NH2 ठीक है, एक आपने लेना है इथाइलिन ग्लाइकोल, और प्लस में ये होती है बेसिक मीडियम में। दूसरी वाली रिएक्शन जो क्लेमेंशन है वो HCl की प्रेजेंस में होती है, और जो वुल्फ किस्नर है वो बेसिक मीडियम में होती है। आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ, जैसे ये है RC∭OH, आप लोगों ने रिएजेंट यूज़ किए कौन सा, एक तो हाइड्रोजन लेना है NH2 और यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल इन बेसिक मीडियम, तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा RCH3। जैसे कोई कीटोन ले लो RC∭O R', फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा रिएजेंट NH2 और यहाँ पर OH और इधर बेसिक मीडियम, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी हाइड्रोकार्बन में बन जाएगा RCH2 R'। कन्वेंशन की बात कर लेते हैं, कन्वेंशन क्या हो जाता है CH3 C∭O H, रिएजेंट याद रखिए ZnHg अमलगेटेड जिंक और यहाँ पर HCl, तो ये आपका डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन में CH3 और यहाँ पर आ जाओ CH3 C∭O CH3, इधर क्या बन जाएगा ZnHg HCl, तो ये हाइड्रोकार्बन में CH3 CH2 CH3, इस तरह से। मतलब इन दोनों में मतलब ये एक ही जैसे बातें मतलब दोनों जगह बन सकती है, बस रिएजेंट का डिफरेंस होने वाला है। इसके बाद आइडोफॉर्म रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेबल कहाँ पर होती है, या फिर इनमें रिएजेंट क्या यूज़ किया जाता है, मैं आपको बताता चलता हूँ। आइडोफॉर्म में हम लोगों ने रिएजेंट लेना है, रिएजेंट यूज्ड, इधर हम लोग रिएजेंट लेते हैं I2 एंड NaOH लेते हैं। एप्लीकेबल कहाँ पर है, सबसे पहले इथेनॉल पे और स्पेसिफिकली ऐसे कीटोन पे जो है C∭O CH3, इनको बोलते हैं मिथाइल कीटोन, मिथाइल अल्कोहल पे, मतलब जिसके एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हो। ठीक है, अगर आपको ऐसी सिचुएशन कहीं भी मिल जाती है तो आपकी आइडोफॉर्म रिएक्शन वहाँ पर लग सकती है। होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने लिया एक कीटोन ले लिया कुछ इस तरह से CH3 C∭O CH3, तो होगा क्या, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी है किसके साथ भाई, विद I2 एंड NaOH के साथ, तो क्या हो जाएगा, गर्म करेंगे तो देखिए जो एक कार्बन है इससे बन जाएगा आइडोफॉर्म,
हाइड्रोफॉर्म के येलो प्रेसिपिटेट होते हैं। बाकी जो बचा इससे बनेगा सोल्ट ऑफ एसिड CH3COO Na, और एक बन जाएगा पनियल नाई। पनियल नाई बोले तो H2O एंड Na। पॉसिबल है समझ में आया, पॉसिबल है समझ में ना भी आया हो। मैं इस रिएक्शन को अल्कोहल के साथ करके दिखाता हूँ। जैसे कि ऐसा अल्कोहल है CH3CH2CHOH CH3, है ना। रिएजेंट आपने ले लिए I2 NaOH, हेलो फॉर्म भी बोल सकते हैं, मतलब हेलो फॉर्म बनाया जा सकता है। बस यहाँ पर I2 की जगह पर वहाँ पर Cl2 या Br2 आने लग जाएगा। यहाँ पर NaOH ले लिया और आपने इसको गर्म कर दिया, तो ये जो पोर्शन है ये तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा हाइड्रोफॉर्म, दैट इज CHI3। बाकी जो पोर्शन बच गया वो बनाएगा सोल्ट ऑफ एसिड। कितने कार्बन बच गए हैं, 3, CH3 CH2 COO Na और पनियल नाई, दैट इज H2O एंड Na। क्लियर है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेबल कहाँ पर है, दोज एल्डिहाइड या फिर कीटोन विच हैव अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन होगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 याद रखिए बेटा जी, ये जो अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन्स आर एसिडिक इन नेचर। किस नेचर के होते हैं ये, आर एसिडिक इन नेचर। तुम फोर्स करो तो मैं पेन चेंज कर लूँ क्या, आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। किसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, आप डाइल्यूट अल्कली लोगे, कोई डाइल्यूट NaOH ले सकते हो या फिर डाइल्यूट BaOH2 ले सकते हो, बेरियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, आप लोग लेते हो, देखो एक तो इस रिएक्शन का बिल्कुल शॉर्टकट बताता हूँ मैं, शॉर्टकट चलो पहले लॉन्ग फॉर्म में चलते हैं। पहले आप लोगों ने एल्डोल बनाना है, फिर उसकी कंडेंसेशन करनी है। कंडेंसेशन का मतलब होता है मॉलिक्यूल को और पास लेके आना, निचोड़ देना, उसमें से पानी का रिमूवल कर देना, ऐसे कुछ होगा। CH3C डबल बॉन्ड OH, इधर ऐसा ही ग्रुप एक और ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर आप लोगों ने ले लिया डाइल्यूट NaOH। तो होगा क्या, ये हमारा एसिडिक है, ठीक है। इस कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, ये इधर चला जाएगा इसकी हेल्प करने को। ये कुछ ऐसे बनेगा CH3C, इधर जाएगा OH और इधर CH2C डबल बॉन्ड OH। देखो ये हमारे पास एल्डोल बन चुका है। हुआ क्या है, देखिए इस ऑक्सीजन के पास यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, जो अल्फा हाइड्रोजन है, जो एसिडिक हाइड्रोजन है। अल्फा समझते हो ना, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन, और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगा है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। तो ये बन गया। अब इसके बाद क्या होगा, आप इसको गर्म करोगे तो कंडेंसेशन हो जाएगी। कंडेंसेशन का मतलब होता है निचोड़ देना, निचोड़ देना मीन्स पानी निकाल देना। तो यहाँ से जाएगा OH और यहाँ से जाएगा H, ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। इस रिएक्शन को बिल्कुल सिंगल स्टेप में भी किया जा सकता था। आप कैसे कर सकते थे, देखिए जैसे कि मेरे पास ये है एल्डिहाइड ग्रुप है, अच्छा CH3C डबल बॉन्ड OH CH3C डबल बॉन्ड OH, आप इसको डाइल्यूट NaOH लो, डाइल्यूट NaOH, और इसको गर्म कर दो, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे। ये क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। दोबारा से ट्राई करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर कीटोन ले लिया, कीटोन क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर एक और ऐसे ही कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इधर है डाइल्यूट NaOH। क्या यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन और उनके पास हाइड्रोजन है। ये फंक्शनल ग्रुप, इसके अंदर जो कार्बन है अल्फा कार्बन, इनके पास जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन तो है। तो होगा क्या बेटा, सिंपल शॉर्टकट, इसका ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, तो H2 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा, CH3, ये CH3 डबल बॉन्ड CH और ये C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरीके से हो जाएगा। एल्डोल कंडेंसेशन के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा कि आप अलग अलग एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप ले सकते हो। जैसे इसमें तो दोनों एल्डिहाइड सेम थे, दोनों कीटोन सेम थे, इसमें अलग अलग हो सकते हैं। एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तब भी ये चल जाएगा, ठीक है। एक इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल रहता है CH3C डबल बॉन्ड OH CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और इसको गर्म कर देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 प्रोडक्ट बनते हैं। इसको मैं बोल देता हूँ A, इसको मैं बोल देता हूँ B। वो 4 प्रोडक्ट क्या बनेंगे बेटा, सबसे पहले A B के साथ रिएक्ट करेगा, नंबर 1, फिर B A के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, ठीक है, इन्हें बोलते हैं क्रॉस। फिर A के साथ रिएक्शन कर सकता है और B के साथ रिएक्शन कर सकता है, इन्हें बोलते हैं सेल्फ। कैसे कह रहे हो सर, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि A को A प्लस B कर देते हैं, तो यहाँ से ये बाहर निकलेगा और यहाँ से ये बाहर निकलेगा, ये क्या बन जाएगा, CH3CH
डबल बॉन्ड CH, ये C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये तो एक प्रोडक्ट बन गया। अब हम क्या कर देते हैं, B को आगे कर देते हैं, A को पीछे कर देते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O H, इसका ऑक्सीजन बाहर, इसका H पीछे, ये B है और ये A है। ठीक है, ये क्या बन गया, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O H। फिर अब क्या कर दो, A को रिएक्शन करा दो, A को, A क्या है भाई, CH3, ये सेल्फ हो गया हमारे पास, CH3 C डबल बॉन्ड O H, CH3 C डबल बॉन्ड O H। भैया देखो ना, अब दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, बहुत सारे हैं ये, अब क्या पता किसको कौन मिल जाए, है ना, A B को मिल जाए, B A को मिल जाए, या A को मिल जाए, B B को मिल जाए। इस तरह से रिएक्शन करके अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी यही होगा कि ये पोर्शन बाहर निकलेगा और ये पोर्शन बाहर निकलेगा। ठीक है, ये मैं आपको सिंपल शॉर्टकट के लिए समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड H, इधर CH और ये C डबल बॉन्ड O H। फिर अब क्या कर देते हैं, B की रिएक्शन करा देते हैं। B क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इधर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो बेटा ये बाहर निकलेगा और ये इसके साथ बाहर निकलेगा, ये क्या बन जाएगा, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। इस तरह से नेक्स्ट मूव करते हैं कैनी-ज़ारो रिएक्शन। कैनी-ज़ारो रिएक्शन की खास बात क्या है, एप्लीकेबल टू दोज एल्डिहाइड हैव नो अल्फा हाइड्रोजन। ये कहाँ पर एप्लीकेबल होगी, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा ही नहीं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये रिएक्शन किसकी, वो डाइल्यूट की प्रेजेंस में होती थी, डाइल्यूट अल्कली, यहाँ पर कंसनट्रेटेड NOH होगा या फिर कंसनट्रेटेड KOH होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, इस रिएक्शन में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देखने को मिलती है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या मतलब होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब सेल्फ ऑक्सीडेशन, सेल्फ रिडक्शन आपको देखने को मिलेगी। कैसे होता है मैं समझाता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने ये ले लिया बेंजीन CHO, ठीक है, एक और ग्रुप ले लिया, या सीधा इसको 2 टाइम्स ले लो, ठीक है, और उसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी है विद NaOH, कंसनट्रेटेड NaOH। कंडीशन क्लियर होनी चाहिए, कंसनट्रेटेड अगर आ गया और एक एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो कैनी-ज़ारो रिएक्शन की बात की जा रही है। तो घपले यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन अलग अलग कर दो, बेंजीन अलग, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। फिर 2 कार्बन इनको अलग अलग कर दो। इसके बाद घपलेबाजी स्टार्ट होगी, जब H और O आते हैं ना, घपलेबाजी स्टार्ट हो जाती है। दोनों हाइड्रोजन एक के पास, जिसके पास दोनों हाइड्रोजन गए हैं उसकी रिडक्शन हुई है। ये देखिए, बेंजीन अलग अलग कर दिया, कार्बन अलग अलग कर दिया, दोनों हाइड्रोजन एक के पास, दोनों ऑक्सीजन दूसरे वाले के पास। और NaOH की कैसे करोगे, Na जाएगा इधर, OH जाएगा इधर, ये है बेंजाइल अल्कोहल और ये है सोडियम बेंजोएट। क्लियर, आगे मूव करते हैं विलियमसन सिंथेसिस। विलियम का एक सन था। देखो यार, मैं अगर तुम मेरे से स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब तक तुम्हारी कैरियर डिसाइडिंग एज है, मतलब 24-25 साल, उस टाइम तक आपको सिर्फ अपने कैरियर पे फोकस करना चाहिए, बाबू सोना के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ के देख चुका हूँ, कुछ फायदा नहीं होता। ठीक है, तो मैं सब बच्चों को यही बोलता हूँ, पिछले 8-10 सालों से यही बातें बोल रहा हूँ। तो एक विलियम का सन था, वो मेरी बातें नहीं मानी, उसने भारत सर को क्या पता, खुद मजे ले लिए, हमारे बारे में ऐसे करते हैं। तो विलियम का सन था, वो बाबू सोना के चक्कर में पड़ गया, हुआ वही जो एक्सपेक्टेड था। क्या होना था भाई, रोना धोना, है ना। विलियम का सन था, बाबू सोना के चक्कर में पड़ गया। हमने उसे क्या बोला कि भाई रोना हैलोल्केन की याद में, हैलोल्केन की याद में। अच्छा, ये कौन से नंबर का सन था, ये दूसरे नंबर का सन था, मतलब ये रिएक्शन SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो करती है। याद रखिए, मेटल लव्स नॉन मेटल, मेटल लव्स नॉन मेटल, ये क्या बन गया NaX और ये ROR। विलियम का सन था, कौन से नंबर का सन था, दूसरे नंबर का सन था, जो कि हम उसे क्या बोल रहे हैं, रो ना हैलोल्केन की याद में, मेटल लव्स नॉन मेटल, बट वो फिर भी रो रहा है। SN2 मैकेनिज्म का मतलब क्या है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड विल फॉर्म ईथर। अगर आपने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिया है तो ईथर बनेगा। अगर आपने सेकेंडरी या फिर टर्सरी अल्काइल हैलाइड ले लिया, टर्सरी अल्काइल हैलाइड अंडरगो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन एंड फॉर्म, क्या बनाएगा बेटा जी, एंड फॉर्म अल्कीन। सर कैसे कह रहे हो, मुझे तो बात ही समझ में नहीं, मैं समझाता हूँ। देखिए, आप लोगों ने यहाँ पर ले लिया CH3 CH3। अच्छा, सबसे सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। C2H5ONA, यहाँ पर आप लोगों ने ले लिया C2
Cl। याद रखिए मेटल लव्स नॉन मेटल, Na और Cl बाहर चले गए, ये क्या बन गया C2H5O, ये बिल्कुल सिंपल है, दोनों प्राइमरी प्राइमरी थे। अब क्या कर दो, इसको आप टर्सरी कर दो, इधर है CH3 और इधर है C2H5Cl। अगर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो बढ़िया है ना, ये Na और ये Cl बाहर निकल जाएंगे, ये क्या बन जाएगा C, इधर CH3O, दिक्कत कब आएगी, अगर आप ऐसे कर दो CH3ONA, या इसको ऐसे कर दो C2H5ONA, और ये आपने ऐसे कर दिया CH3Cl। अब इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो जो एल्काइल हैलाइड है वो टर्सरी है, और अगर हमारे पास एल्काइल हैलाइड टर्सरी है तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अब विलियमसन सिंथेसिस नहीं होगी, अब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगी। यहाँ पर ये अल्फा ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन कहलाएगा, ये बीटा, ये Cl निकलेगा इस H के साथ बाहर, है ना, और ये बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2। गेटिंग माई पॉइंट और नोट कि आपने एल्काइल हैलाइड प्राइमरी ही लेना है। आगे मूव करते हैं, क्यूमीन प्रोसेस बड़ी सिंपल सी है, ओ क्यूमीने फिनोल। आपने क्या लेना है, क्यूमीन लेना है। क्यूमीन कहा जाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन को, बेंजीन के ऊपर इस तरह से CH3, ठीक है, ये क्यूमीन है। आप इसकी ऑक्सीडेशन करोगे, इसे बोलते हैं एरियल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ग्रुप बीच में जाके चिपक जाते हैं, ये बन जाएगा इधर ऐसे COOH, इधर CH3, इधर CH3। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करोगे विद H3O पॉजिटिव के साथ, तो क्या होगा, ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा OH, और प्लस में देखिए ये तो बेंजीन के ऊपर OH लग गया, और प्लस में क्या बचेगा CH3CO, इट इज़ फिनोल, और ये क्या है एसीटोन है, या इसे प्रोपिनोन हम लोग बोल देते हैं। इस रिएक्शन को याद कैसे रखोगे, ओ क्यूमीने फिनोल। क्या मतलब हुआ ओ क्यूमीने फिनोल का, जो क्यूमीन है इसकी ओ ऑक्सीडेशन कर दो तो हमारे पास फिनोल बन जाता है। नेक्स्ट है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होगा, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, अल्कोहल लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और वो एस्टर बना देंगे। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। हमारे पास ये है कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH, और इधर हमने एक अल्कोहल ले लिया R-OH, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। और ये रिएक्शन जो होती है इक्विलिब्रियम में होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम उसमें से पानी को जल्दी जल्दी बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए होगा क्या बेटा, यहाँ से ये OH ग्रुप बाहर जाएगा और ये H ग्रुप बाहर जाएगा, बन जाएगा H2O, और ये RC डबल बॉन्ड O, इधर OR-। दोबारा से एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे कि आपने ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है CH3OH, आपने इधर क्या ले लिया, एसिड ले लिया, तो ये OH ग्रुप और ये H ग्रुप बाहर निकल जाएंगे, बाजू में बन गया H2O, ये CH3C डबल बॉन्ड OCH3। पूछा जाता है कि इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसको जल्दी जल्दी अलग करो, पानी जो बन रहा है उसको साथ के साथ बाहर निकाल दो, क्योंकि अगर पानी यहाँ पर रिएक्ट करेगा तो ये वापस हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल को बना देगा। आगे मूव करते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सिंपल सी हमारे पास रिएक्शन है। क्या होती है डी कार्बोक्सिलेशन, हमारे पास है RCOONA सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड, इसकी रिएक्शन में कराऊंगा विद NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO। NaOH और CaO को जोड़े को NaOH CaO, इसका नाम होता है कास्टिक सोडा, इसका नाम होता है क्विक लाइम, तो ये बन जाएगा सोडा लाइम, ठीक है। तो डी कार्बोक्सिलिक का मतलब ये COO ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल गया, ये बन गया है Na2CO3, और यहाँ पर हमारे पास RH ग्रुप। पॉसिबल है, समझ में आया हो, दोबारा समझाता हूँ। जैसे हमारे पास ये है C2H5COONA, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी है किसके साथ, NaOH के साथ। यहाँ पर क्या है CaO है, तो ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, है ना, ये क्या बन गया Na2CO3, और यहाँ पर C2H6। DE मतलब रिमूवल किया है आप लोगों ने COO ग्रुप का। स्टेप डाउन प्रोसेस है ये, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन हम लोग कम। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास HVZ रिएक्शन, जिसकी फुल फॉर्म होती है हल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। जेलेंस्की 2-3 सालों से बड़ा फेमस वर्ड रहा है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बोलते हैं, है ना। तो देखिए होता क्या है कि ये रिएक्शन एप्लीकेबल कहाँ है, ये रिएक्शन बेटा जी एप्लीकेबल है टू
दोज कार्बोक्सिलिक एसिड हैव अल्फा हाइड्रोजन, और बस ऐसा ही, और तो कुछ भी नहीं है। जैसे कि हमारे पास ये है CH3COOH है, आप लोग इसकी रिएक्शन करा दो विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो क्या होगा, जो अल्फा हाइड्रोजन है वो हटेगा, उसकी जगह पर Cl चला जाएगा, ये बन जाएगा CH2ClCOOH। आप आगे भी कर सकते हो इस रिएक्शन को कंटिन्यू, Cl2 यहाँ पर लिया, रेड फॉस्फोरस, ये क्या बन जाएगा, CH इधर ClClCOOH, फिर दोबारा से आप लोग इसकी रिएक्शन करा दो विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो क्या हो जाएगा भाई, एक H बचा हुआ वो भी हट जाएगा, ये बन जाएगा CCl3COOH, 2 ट्राइक्लोरोइथेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास अमाइन ग्रुप होता है, स्पेसिफिकली प्राइमरी अमाइन, है ना, उसकी रिएक्शन हम लोग करवाएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ। कार में अमित को क्लोरोफॉर्म सुंघाना है, कार में अमित को क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेसमेंट में लेके आना है, तो ये है बेस। तो अभी क्या हो जाएगा, तो ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकलेगा, ये बन जाएगा NaCl, ठीक है, ये 3 OH इन 3 H के साथ बाहर निकलेंगे H2, और ये बन जाएगा RNC। इस RNC को हम लोग कार्बाइल अमाइन बोलते हैं, आइसोसाइनाइड बोलते हैं, इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, फॉल स्मेलिंग होता है ये। दोबारा से एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये है बेंजीन NH2, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कर दी है किसके साथ, विद CHCl3, और यहाँ पर मान के चलो आपने ले लिया 3KOH। ट्रिक क्या है इसकी, कार में अमित को क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेसमेंट में लेके आना है। बेसमेंट वर्ड में जब भी बोलता हूँ तो मैं बेस की बात कर रहा हूँ। तो बेटा जी क्या होगा यहाँ पर, ये 3 Cl इन 3 K के साथ बाहर निकलेंगे, ठीक है, ये बन जाएगा 3KCl, ये 3 OH इन 3 H के साथ बाहर निकलेंगे, माइनस हो जाएगा 3H2O, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजीन आइसोसाइनाइड। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अमाइड होते हैं हमारे पास। अमाइड क्या होता है, RC≡O Br2, है ना, इस पूरे का नाम ही क्या है, ब्रोमोमाइड। ये ब्रोम है और ये अमाइड है। होफमैन के बेबी का नाम है ब्रोम अमाइड, और बेबी को बेस पसंद है, बेबी को क्या पसंद है, बेस पसंद है। और डिग्रेडेशन, डी ई वर्ड आप लोग पहले भी सुन के आए हो, डी कार्बोक्सिलेशन था। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि कार्बन कम कर दो, तो कार्बन ये वाला कम कर दोगे और यहाँ पर हमारे पास RNH2 बच जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे कि हमारे पास है ये बेंजीन C≡O NH2, ठीक है, ये अमाइड है, और यहाँ पर ब्रोम यानी कि ब्रोमीन लेंगे। होफमैन के बेबी का नाम ब्रोमोमाइड और बेबी को बेस पसंद है, तो यहाँ पर ले लेंगे 4KOH, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन NH2, ठीक है, और ये बन जाएगा CH3C≡O NH2। इसकी रिएक्शन में करा दूंगा किसके साथ, Br2 एंड 4NaOH के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये पोर्शन बाहर, CH3NH2। उसके बाद है हंस डाइकर रिएक्शन। हंस डाइक, अच्छा ये क्लियर हो गया होगा ना, होफमैन के बेबी का नाम है ब्रोमोमाइड और बेबी को बेस पसंद है। डिग्रेडेशन का मतलब होता है कार्बन को कम करना, तो CO ग्रुप को बाहर निकाल देंगे, हमारे पास अमाइन बच जाएगा। इसके बाद है हंस डाइकर रिएक्शन। हंस डाइकर रिएक्शन में क्या है, हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड लेते हैं, दैट इज RCOOAg, ये है। इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ कराऊंगा, विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है, ये भी एक तरह से डिग्रेडेशन ही है, ये पूरा पोर्शन बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और ये जो Br है वो जुड़ जाएंगे, ये बन जाएगा RBr प्लस में CO2, ये C क्या बनाएगा, CO2, और Ag एक Br के साथ जुड़ के बना देगा AgBr। अब इस रिएक्शन को मैंने कैसे याद रखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कि एक गांव था, उस गांव में कभी किसी की शादी नहीं होती थी, तो ना बारात आती थी ना बारात जाती थी, सारे बहुत उदास रहते थे। तो एक बार उस गांव में एक शादी फिक्स हो गई, तो हमने एक टकलू को पकड़ा और उसे क्या बोला कि अब तो हंस दिया कर, अब तो हंस दिया कर। उसने बोला क्यों, क्योंकि रात को आएगी बारात, रात को आएगी बारात, CCl4 मतलब कार में टकलू, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार में टकलू। अब तो हंस दिया कर। उसने बोला क्यों हंस दिया करूं, क्योंकि रात को आएगी बारात, कार में टकलू। अब देखिए आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये हमारे पास है बेंजीन C≡OAg, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी है Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा। देखिए Br को आप ऐसे लिख सकते हो, मैंने आपको ये भी बताया हुआ है,
मेटल लव्स नॉन मेटल, तो एजी जाएगा इस बी आर के साथ बाहर, ये बन जाएगा AgBr, ये C बन जाएगा CO2, और ये बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा Br विच इज नोन एज ब्रोमोबेंजीन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो इंपॉर्टेंट रहती है ये भी। थैलीमाइड किसे कहा जाता है बेटा, जब बेंजीन के ऊपर लगा होता है CONH, बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है CONH। अब इस रिएक्शन को याद कैसे रख सकते हो, मतलब कई सारे रिएजेंट हैं, गब्बर के साथ थैलीमाइड है, बेसमेंट यानी कि बेस, हेलोअल्केन यानी कि RX। और आजकल अल्कलाइन वाटर बहुत फेमस है ना, बेसिक वाटर बहुत फेमस है। वो बोला जाता है ना कि विराट कोहली की जो पानी की बोतल आती है वो 300 रुपीज़ की आती है, या पता नहीं ज़्यादा की भी आती है, भाई आप तो नॉर्मल पानी पी लेते हैं। तो अल्कलाइन वाटर बहुत फेमस वर्ड है। तो अल्कलाइन वाटर मतलब यहाँ पर आप बेस ले सकते हो, या फिर आप ले सकते हो वाटर इन बेसिक मीडियम, या फिर बेस भी लिखा जा सकता था। तो इस रिएक्शन में होगा क्या, यहाँ पर आप सिंपली प्राइमरी अमाइन बना दोगे। प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए रिएक्शन यूज़ की जाती है, और इधर क्या बन जाता है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड किसे कहा जाता है, बेंजीन COOH, बेंजीन COOH। मैं इस रिएक्शन को अब थोड़ा लॉन्गर वे में कराते हैं। सबसे पहले है गैब्रियल, मैंने इस रिएक्शन को ऐसे याद रखा, गब्बर बेसमेंट में हेलोअल्केन को बेस वाला पानी पिला। आजकल बहुत फेमस हो रहा है बेटा, पता होना चाहिए, और आपको मुझसे ज़्यादा ही पता होगा, आई नो। पिला गब्बर यानी कि गैब्रियल थैलीमाइड क्या होता है, बेंजीन CONH। बेसमेंट यानी कि मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा विद KOH या फिर NaOH, इस H की जगह पर ये K चला जाएगा, ये बन जाएगा बेंजीन CONK, ठीक है, CONA। अब इसकी रिएक्शन में किसके साथ करा दूंगा, ये जो है हेलोअल्केन को। अब इसकी रिएक्शन में RX के साथ इस K की जगह पर जाएगा R, ये बन जाएगा बेंजीन CONR। अब पानी पिलाना है, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, 2 टाइम्स ले लेना, और इसको बेस को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, OH2 है, H2 को लिखा जा सकता है HOH, और ये पोर्शन यहाँ से, ये क्या बन जाएगा बेंजीन COOH, और यहाँ पर RNH2, इस तरह से। इसके बाद हमारे पास आती है होफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। इसमें आप अमाइंस की डिग्री चेंज करते हो। अमाइंस की डिग्री आप कैसे चेंज कर सकते हो, उसको अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करके। जैसे कि हमारे पास है अमोनिया है, अमोनिया का होता है NH3, इसकी रिएक्शन में किसके साथ कराऊंगा विद RX, ये बन जाएगा RNH2। फिर दोबारा से मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा RX के साथ, ये क्या बन जाएगा R2NH। फिर दोबारा से मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा RX के साथ, तो ये बन जाएगा R3N। फिर दोबारा से मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा RX के साथ, ये बन जाएगा R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। हमने अमोनिया लिया, अमोनिया को ट्रीट किया विद अल्काइल हैलाइड, हर बार एक हाइड्रोजन X के साथ बाहर निकलता जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहले क्या बना है, ये हमारे पास है प्राइमरी अमाइन, ये हमारे पास है सेकेंडरी अमाइन, ये हमारे पास है टर्सरी अमाइन, ये हमारे पास है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। उसके बाद है डोज प्रोसेस। डोज प्रोसेस क्या होती है भाई, इसमें हम लोग क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाते हैं। क्लोरोबेंजीन क्या होता है बेटा, जैसे बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है Cl, उससे बनाना है फिनोल। और इसको मैंने कैसे याद रख रखा है, आप कैसे याद रख सकते हो, DCP, डोज प्रोसेस को DCP, दिनचक पूजा, डोज प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाना है। ठीक है, बस कंडीशन थोड़ी ड्रास्टिक रखेंगे। ड्रास्टिक कंडीशन क्या है, पहले NaOH, फिर HCl, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, दैट इज 623 केल्विन टेम्परेचर, प्रेशर बहुत ज़्यादा, दैट इज 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप क्लोरोबेंजीन को फिनोल में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आती हैं, बेंजीन के साथ रिएक्शन होती है इनकी। तो ये हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन थोड़ा अच्छा सा बना देते हैं, ये हमारे पास है बेंजीन, है ना। हैलोजिनेशन में आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे विद X2 के साथ, नाइट्रेशन में आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे विद HNO3 के साथ, सल्फोनेशन में आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे विद H2SO4 के साथ, है ना। यहाँ पर क्या ले सकते हो आप लोग FeX3, लुइस एसिड होता है ये, H2SO4 तो इटसेल्फ एन एसिड, और यहाँ पर कुछ लेने की जरूरत नहीं है। X पॉजिटिव अटैक करता है तो यहाँ पर हमारे पास हेलोरिन बन जाता है। यहाँ पर NO2 पॉजिटिव अटैक करता है तो यहाँ पर हमारे पास नाइट्रो बेंजीन बच जाता है। H2SO4 में SO3H अटैक करता है तो ये बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये है सारी की सारी नेम रिएक्शन, सब कुछ कवर किया है। स्टिल आपके कुछ भी डाउट्स हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और पूरी कोशिश रहेगी कि फिर कोई प्रॉब्लम ना आए। बाकी ये नोट्स आपको अगेन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। बहुत ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर, जय हिंद।